भाइयों, यहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है। आप लोग बाहर से आए आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन के लिए यहाँ की जनता पहले आगे आएगी, तभी आप लोग यहाँ सक्सेस होंगे। वरना आप बाहर के लोग यहाँ आएंगे और दो शब्द बोलेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन आपको ये भी तो पता पड़ना चाहिए कि इस जिले के लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ के जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वो यहाँ मीटिंग में ऐसी सभा में आने में ये झिझकिचाते हैं कि अरे बहुत गलत मैसेज चला जाएगा, हम लोगों को ऐसी सभा में नहीं जाना चाहिए। क्या हो गया, एक डकैत मर गया। तो भाइयों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी समाज मजबूरी में डकैत होते हैं और 100 में से कोई एक बागी हो जाता है और फिर वो आप समर्पण कर दे तो क्या वो जीवन में डकैती रहेगा। लेकिन हमारे कुछ मानसिकता के लोग सही नहीं है, वो इनको आज भी डकैत समझते हैं, चाहे वो कितना भी सुधर जाए, लेकिन वो रहेगा डकैती। अभी 2-3 दिन पहले हमारे साथियों में से एक साथी विधायक जी के यहाँ फिरने गया था, तो विधायक जी उनसे बोले थे यार इतना आंदोलन किसके लिए कर रहे थे वो, और मुझको उनके जगन जी के बेटे आसाराम जी ने ये बात परसों बताई थी। तो विधायक जी बोले थे यार किसके लिए कर रहे हो तुम इतना, वो तो एक डकैत था और उसने महिलाओं के साथ ये किया था वो किया था। तो भाइयों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जगन जी डकैत थे ये तो सबको पता है, आप लोग किस लिए आए हैं? न्याय दिलाने तो आए हैं ना उनको। तो यहाँ के लोगों को आने में क्या शर्म लगती है? जो इतनी बाहर से लोग आ रहे हैं और आप लोग नहीं आ रहे हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ, अभी पूरन प्रधान जी गए थे, वो आए थे, अपने कुर्राज जी बैठे हैं, अपने समाज के मुख्य आदमी है कुर्राज जी, और भी भाई बैठे हैं यहाँ पे। अपने जिले से शायद बड़े बड़े जो चेहरे हैं, जो मतलब अपने आप को समाज का ठेकेदार समझते हैं, वो लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। और कुछ सरपंच जो प्रतिनिधि हैं वो नहीं दिख रहे हैं। यहाँ उन लोगों पे दबाव डाला गया है कि आप वहां मत जाओ, ऐसे आदमी की आप मीटिंग में मत जाओ, वो डकैत था। और यहाँ अचल जी भी बैठे हैं। देखो बात तो मैं सब करूंगा जिससे कि बाहर के लोगों को, मैं यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ नींव मजबूत नहीं मिलेगी तो आप जो आवाज उठा रहे हैं वो बेकार चली जाएगी। आप यहाँ कोई मिलेगा ही नहीं आपको। तो आपको यहाँ ऐसा है कि मैं बताऊंगा भाइयों, सारी बातें बताऊंगा। और जगन जी के बारे में तो आप सबको पता ही है कि उनके साथ क्या हुआ, और ये भी पता है कि हमको क्या करना है, आगे प्रशासन से क्या करना है। ये सारी बातें बताने के लिए यहाँ बहुत आदमी है। और भाइयों, यहाँ जो 28 साल में नहीं हुआ, मैं अब आप लोगों से, जितने लोग बाहर से यहाँ आए हैं, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा कि हमें शासन प्रशासन के खिलाफ आप लड़ना सिखाइए। हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। हमें पता है आपके विधायक वहाँ एमएलए एमपी शासन प्रशासन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, लेकिन भाइयों यहाँ ऐसा कोई नेता नहीं है जो एक ऐसा ही एक पुलिस वाले के मुंह लग जाए। यहाँ पे जो भी नेता है वो सब गुलाम है, प्रशासन के गुलाम है। क्यों गुलाम है? कि इन लोगों की प्रशासन को नजर पता है। ये लोग क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जो हमारी समाज के जो नेता हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, समाज को कुएं में पटक देते हैं। इनके कान पकड़ के प्रशासन खींच लेता है कि जा इस आंदोलन में खलबली मचा, रोक इस आंदोलन को। तो ये लोग घर पर बैठे बैठे आंदोलन को रोकने की कोशिश करते हैं और प्रशासन जिनसे जो कहता है ये उनकी गुलामी करते हैं। तो भाइयों, जब बाहर से आए हुए लोगों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि बोलने में अभी बहुत से लोग हैं। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे कहूंगा कि आप हम जैसे युवाओं को लड़ना सिखाओ, जिससे कि हम आपके जिले में भी आकर के भाषण दे सके। हम धौलपुर जिले से आए हैं, आपको पता होगा, आप कभी आपके जिले में धौलपुर जिले से कोई नहीं गया होगा आंदोलन में, क्योंकि यहाँ जानते ही नहीं है कोई आंदोलन क्या होता है। जो युवा, जो लोग कुछ करने की सोचते हैं, उनको ये लोग केस लगा देते हैं या पुलिस वालों को सिखा देते हैं। ये यहाँ इस समाज के बहुत बड़े विभीषण है। यहाँ पर ये कुछ नहीं करने देंगे, कोई न्याय नहीं करने देंगे ये लोग। भाइयों, मैं बोलना तो बहुत चाहता हूँ, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मना करो, कोई बात नहीं है। मैं भाइयों आप लोगों से माफी मांगता हूँ कोई गलत शब्द निकल गया हो तो, और सभी को मैं बहुत गुर्जर आंदोलन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भाजपा की सरकार में हमारे गुर्जर सैकड़ों गुर्जर जो मारे गए, जिन्होंने आंदोलन किया,
फिरोजाबाद के अंदर हम लोगों ने रेल की पटरी को उखाड़ कर फेंकने का काम किया। सारे देश के अंदर गुर्जरों ने अपनी ताकत दिखाई। गुर्जरों की ताकत देखने के लिए दुश्मनों से ऐलान करना चाहते हैं। आप लोगों ने हिम्मत कैसे कर ली? जगन जैसे शेर के लिए जिस समय जगन गुर्जर जिसकी तरफ आंख निकाल कर देख देता तो उसकी पैंट गीली हो जाया करती थी। आज गुर्जरों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। साथियों, आज जेल में हमारे जगन भाई के साथ जो अत्याचार हुआ, उनकी मृत्यु हुई, उसका बदला लेने के लिए आज हम आए हुए हैं। चाहे जेलर हो, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, गुर्जरों के साथ षड्यंत्र करेगा, बच नहीं पाएगा। आप लोगों की ताकत से थोड़ा सा सबका विशेष ध्यान रखें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपको दोनों महाराजाओं की कसम, आजाद समाज पार्टी अगर गुर्जर नहीं है और इस व्यवस्था को खराब करना चाहते हो तो आप पैसे से खड़े रहिए। अगर गुर्जर हो और लड़ना चाहते हो तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बैठ जाए। भाई खटाना जी ने बहुत अपील कर दी और हमारी 36 वो क्लियर हो गई। जो दौसा जेल मिलने का एकदम है कि यहाँ दौसा ही जेल मिलेगी। आपकी जो भी मांग है आप बताओ, सारी आपकी पूरी हुई है। सीबीआई जांच का जो प्रोसीजर होता है पूरा का पूरा, और दूसरा एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जो बटालिक बैन मांग थी वो टोटल मांगे आपकी एक परिवार का लाइसेंस का रिन्यू हो जाएगा। वो कलेक्टर साहब से बात होगी। 2 लाइसेंस मैं कह रहा हूँ ना, अलग अलग क्या, मैं तो कह रहा हूँ आपकी सारी बातें आपकी मान ली गई है। एकदम रिकमेंड करेंगे। जज का पूरा उनका कमेटी 5 जनों की वो भेजेगी। एज इट इज वीटो प्रस्ताव यहाँ से रिकमेंड होके जाएगा। और बताओ आपको अब और कोई बात रही है क्या? धन्यवाद। चाचा जी को दौसा सीबी में शिफ्ट कराने की बोल दिया इन्होंने। वो जो जांच है उसके लिए रिकमेंड की है, और जो 2 लाइसेंस है उनको ऐसे जो लाइन हाजिर कर दिया है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल VBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।